हर हर महादेव, जय शिव, जय भोले बाबा। दोस्तों अभी हमें देवासिस में, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भैरवपुर से देवासिस तक दिखाया था, जो कि 2 किलोमीटर दूरी था, और सुल्तानगंज से यहाँ की दूरी 70 किलोमीटर है। तो आगे हम आपको कवर करेंगे, जहाँ तक वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भाई को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो फ़ोन पे नंबर है, जो भी आपसे बने आप ज़रूर करें, ताकि मैं लगातार आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। चाहे धूप हो, ठंडी हो, बरसात हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग का जो डिमांडेड वीडियो है वो मैं आपको लगातार दिखाऊँ। ठीक है, तो चलते हैं आगे और हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग ये आ चुके हैं देवासिस, जो कि सुल्तानगंज से 70 किलोमीटर मैंने आपको बता चुका हूँ। और इधर की कवरिया पथ की आप स्थिति अगर देखें तो इधर सही है, कहीं कहीं जो है रास्ता जो है ख़राब है, और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाता जाऊँ कैसा है रास्ता। ठीक है, और यहाँ से माइलस्टोन जो हमें बता रहा है कि 3 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 3 किलोमीटर है कि कितना। यहाँ पे देख सकते 2 बम भाई रुके हुए हैं। यहाँ पे खाना वगैरह सारा कुछ मिल जाता है, मतलब कि देवासिस में आएंगे तो आपको खाने पीने का मिल जाएगा, ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा। यहाँ पे देवासिस मिल जाएगा। बगल में भी आपका ये देख सकते रोड है, मेन रोड, जो कि इधर से भी बहुत कोई जाते हैं। आपका गाड़ी वगैरह अगर आप साथ आए तो वो आपको मिल सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे भी खाने को मिलेगा, कुछ नहीं, चाय वगैरह मिल जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा। हाँ, कह रहे हम लोगों को भी भूख मिल लग गया है, लेकिन चलिए रुकेंगे कहीं तो फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। वाह, बहुत ही डेंजरस रास्ता था, बच गए हम लोग, अभी गिर जाते हैं। मतलब कि गड्ढा हो गया और उसमें स्लिप कर गया। हाँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये एक शायद सावन में इसको खोल देता होगा, ताकि कवरिया भाई सब यहाँ रुके और एंजॉय करें। और नहीं भी खोलता होगा क्योंकि सोचते हैं कवरिया भाई सब गंदा कर देंगे, वातावरण अच्छा बना रहा है। यहाँ से मुझे देखिए एक साइन बोर्ड लिखा है शिवोम बालाजी धर्मशाला। ओके, यहाँ से हम लोग थोड़ा दूर जाएंगे तो शिवोम बालाजी धर्मशाला मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। कितना दूर में है, मैंने बहुत बार धर्मशाला का ऑलरेडी वीडियो बना चुका, शिवम धर्मशाला का, आप देखिएगा। और इधर तो बालू का नाम ही नहीं है, पूरा बालू ही बह गया है। पूरा यहाँ पे धरती दिख रहा है, जो बालू गिराया गया था कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम पूरा धरती ही दिख रहा है, देख सकते हैं। और पूरा कंकड़ है, बाप रे बाप। इसमें जो चलेगा कवरिया तो सच में बताते हैं पूरा उनको गड़े, मतलब चुभेगा पैर में। और इसको लक्ष्मण झूला भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला क्षेत्र समाप्त, मतलब वो वन क्षेत्र समाप्त हो गया। अब ये वन क्षेत्र समाप्त हो गया, लक्ष्मण झूला था। और यही बगल में पास में ही यहाँ पे एक हमारा धर्मशाला है, जो शिवोम बालाजी धर्मशाला। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ, तो कोई तुक नहीं बनता है कि मैं फिर इसको बनाऊँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर बनाएंगे, जो कि फ्री सेवा शिविर में है यहाँ पे। देवासिस लक्ष्मण झूला, इसको देवासिस लक्ष्मण झूला कहा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कवरिया बम रुकते भी हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी आपको मिलेगा। सावन में बहुत सुविधाएं वहाँ मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इधर शौचालय झरना सावन में बना हुआ रहता है, जो कि अभी नहीं है। दुकान वगैरह तो पूरा कवर चुका है। और मुझे लग रहा है कि इधर बिहार में जो है ध्यान दिए हैं, कहीं कहीं जो है कवरिया के बगल में पेड़ लगाने का जो एक काम कर रहे हैं वन विभाग वाले, बहुत ही अच्छा कार्य है, ताकि दिक्कत ना हो किसी भी कवरिया बम। जैसे कि अभी यहाँ पेड़ मिल रहा है, तो मुझे गाड़ी चलाते चलाते नींद भी आ रहा है, क्योंकि इतना मीठा हवा चल रहा है, एकदम मौसम भी अच्छा है और मीठा हवा भी चल रहा है। तो मन कर रहा है कि सो जाए 2 घंटा। बहुत अच्छा है, इस तरह पेड़ लगाना चाहिए। थोड़ा देर वहाँ पे वन क्षेत्र समाप्त हो गया था, फिर यहाँ पे वन क्षेत्र प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो लगभग हम लोग देवासिस से 1 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं, और मतलब कि 71 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। सुल्तानगंज से 71 किलोमीटर आ चुके हैं। बगल में आम का पेड़ देख के, आम देख के तो थोड़ा लालच आ जाता है, लेकिन क्या करें, तोड़ लेंगे तो
पता नहीं मार देगा कि क्या करेगा, इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं, अपने को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ से 26 किलोमीटर माइलस्टोन बता रहा हमारा देवघर है। ठीक है, 71 किलोमीटर आ चुके हैं और 26 किलोमीटर यहाँ से देवघर बता रहे हैं। बताइए कौन किस हिसाब से लग रहा है कि आपको 105 किलोमीटर होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 105 किलोमीटर तो नहीं होना चाहिए इस हिसाब से। 71 और 26 जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 97 ही हो रहा है। और यहाँ पे 105 किलोमीटर बता रहा है सबको कि सुल्तानगंज से है। इधर भी पूरा कंकड़ वाला हिसाब है, पूरा कंकड़ है। इधर भी चुभेगा कवरिया भाई सबको। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक नदी था, एक देख सकते हैं यहाँ पे एक जोर वगैरह है जो पुल बना गया है। कभी कभी लगता है कि पुल बन जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी लगता नहीं कि पुल नहीं रहता तो अच्छा रहता। पुल नहीं रहने से क्या होगा, नदी वगैरह 2-3 को पार करते हैं तो एक अच्छा लगता है, कवरिया भाई सबको राहत मिलता है। लेकिन ग्रामीण वाले जो लोग हैं, अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो कैसे आर पार होंगे, इसके लिए पुल तो बनाना ही पड़ेगा। और ये जगह जो हमारा है देवासी से अगर 1.5 किलोमीटर आएंगे, इसको बोलते हैं मनीगढ़। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मनीगढ़। ठीक है, ये हम लोग मनीगढ़ आ चुके हैं। और ये देखिए आम बहुत है, लेकिन खाने का मन करता है। एक आध गो दीजिए बाबा, खाएंगे हम लोग। तो बाबा से वो आम ले लिए हैं, पकड़ो इधर पकड़ो, चलते हैं। लेकिन बड़ी खट्टा आम है, लेकिन अभी धूप में चलेंगे तो थोड़ा खाएंगे तो राहत मिलेगा। आगे चलते हैं। ये जगह कौन सा हम लोग देखें, जगह क्या नाम था, मनीगढ़ी। ये जो है मनीगढ़ी है अभी, जो कि आपको देवासी से 2 किलोमीटर पड़ेगा मनीगढ़ी। तो हम लोग मनीगढ़ी पहुंच चुके हैं। आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं मनीगढ़ी। तो अभी हमारा 2 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो लगभग यहाँ से सुल्तानगंज से ये आपका हो गया 72 किलोमीटर। मनीगढ़ी तक आ गए तो मतलब 72 किलोमीटर आप सफ़र कर चुके हैं। और आगे देखते हैं। ये जो हमारा इधर थोड़ा सा पथ थोड़ा सा ख़राब हो गया है, बीच में सही था, फिर बीच में तो जो है ग्रामीण एरिया आता है, वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ख़राब हो गया है। और पानी का जो इधर नलकूप जो लगाया गया है, ये सब अभी बंद है। ये देख सकते हैं, इसमें पानी नहीं चलता है। और सावन में लगातार मतलब चलते रहता है, चाहे पानी का सेवन हो या ना हो। और इधर जो है बहुत सारा नल दिया है, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये टाइमिंग पे पानी ये ज़रूर आते होंगे, सावन में कंटिन्यू आते होंगे, लेकिन अभी जो है हमें लगता है टाइमिंग पे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह ये सब रखा हुआ है, तो ज़रूर यहाँ पे टाइमिंग पे पानी आता होगा। अब यहाँ पे एक वन क्षेत्र आए ना, यहाँ पे एक जो है ना आवाज़ जो सुनने को मिलता है बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग शायद उसको एकदम इस तरह करके कुछ आवाज़ करता है, कुछ कीड़ा है जो कि वो कीड़ा लगातार आवाज़ करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग मनीगढ़ी से और भी आगे आ चुके हैं, 1/2 किलोमीटर, लगभग 73 किलोमीटर पहुंचने वाले हैं हम लोग। सुल्तानगंज से 73 किलोमीटर ये पड़ेगा। थोड़ा अगर और 100-200 मीटर चल जाएंगे तो टोटल 73 किलोमीटर आएगा। तो जहाँ पे 73 खुलेगा वहाँ पे मैं स्टॉपेज करूँगा। अब बताइए 4 किलोमीटर मुझे बताया गया था कि आपका वहाँ से पड़ेगा, और 3 किलोमीटर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं 4 किलोमीटर ही पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है हमारा इनारा बरन। आगे चलते हैं। इधर तो पूरा ही ख़राब हो गया है। देखिए ये फिर हम लोग एक सुरंग क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ दूर पे हमारा बोल सकते हैं
इनारावरण आने वाला है। ठीक है, तो ये सुरंग के पास हम लोग रुकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग मनीगढ़ी से 1 किलोमीटर दूरी यहाँ पे आए हैं और हम लोग देवासी से 3 किलोमीटर और सुल्तानगंज से 73 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और ये कुछ ही दूरी के बाद हम लोग चलेंगे तो इनारावरण मिलेगा। ठीक है, तो ये सुरंग होके हम लोग जाने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो फ़ोन पे नंबर दिख रहा है आप ज़रूर सहयोग करें। हर हर महादेव।